वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 44 करेंगे विज्ञान की, जो 30 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षाध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस कार्यपत्रक में हमें। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए सूचक क्या होता है, फिर उसी के बाद तो बता पाएंगे प्राकृतिक सूचक क्या होंगे। तो सूचक देख लेते हैं। सूचक क्या होते हैं? कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। लेकिन सूचक ये परीक्षण कैसे करते हैं? किसको बोलते हैं सूचक? जो हमें ये बताए कि जो आपको कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ दे रखा है वो अम्लीय है, एसिडिक है या क्षारकीय, मतलब बेसिक है। एसिडिक है या बेसिक है, वो चीज़ बताने के लिए जो हम यूज़ करें वो आपका क्या होगा? सूचक। अब हर चीज़ को आप टेस्ट करके तो बताओगे नहीं कि ये खट्टा है, कड़वा है, कैसा, उस हिसाब से आप बताओ कि अम्लीय है या क्षारकीय है। आप उसको किसी और इंडिकेटर की हेल्प से, सूचकों की हेल्प से पता लगाओगे कि आपका अम्लीय पदार्थ दिया हुआ है या क्षारकीय पदार्थ दिया हुआ है। अब बताएंगे कैसे ये सूचक, ऐसे कैसे आपको परीक्षण कैसे करते हैं। एक अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ युक्त घोल में रंग परिवर्तन के द्वारा ही हमें पता लग पाता है। वो अपना रंग बदल देगा, किसी में लाल हो जाएगा, किसी में पीला हो जाएगा, किसी में बैंगनी हो जाएगा। तो वो कलर के हिसाब से हम बताएंगे कि ये आपका जो पदार्थ दिया हुआ था वो अम्लीय था या क्षारकीय था। अब प्राकृतिक सूचक कौन से होते हैं? जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ, जिनको हम एज ए सूचक यूज़ करें। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आपकी हल्दी हो गई, लिटमस हो गया, या गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि, ये सब आपकी प्राकृतिक सूचक हैं। हल्दी से भी आप बता सकते हो कि जो आपका पदार्थ, आपको कोई पदार्थ दे दिया जाए और बताना हो कि ये हल्दी आपको दे दी है, इस हल्दी की मदद से बताओ कि ये अम्लीय है या क्षारकीय है। या फिर गुड़हल के जो फूल होते हैं उनसे भी आप पता लगा सकते हो। या फिर लाइकन से आपको लिटमस मिलता है, ये लाइकन दिखाए हुए हैं, इनसे हमें लिटमस मिलता है, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि जो आपको पदार्थ दिया हुआ है वो एसिडिक है या बेसिक है। अब तीनों को डिटेल में देख लेते हैं। कौन सा क्या पता कैसे चलेगा? वो रंग बदलेगा। अब रंग किस में क्या बदलता है वही आपको यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो लिटमस होता है आपका एक प्राकृतिक रंजक है। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकन से निकाला जाता है। ये आपको पीछे पिक्चर में दिखा भी दिया था कि लाइकन से ही आपके लिटमस निकलता है। आसूत जल में इसका रंग माव पर्पल होता है। जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है उसके साथ अगर लिटमस का आप कलर देखोगे कैसा आता है? पर्पल होता है नॉर्मली। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में भी आपको मिलता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में भी, या फिर कागज की पट्टियाँ भी होती हैं, स्ट्रिप्स भी होती हैं लिटमस की। इन पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो लाल लिटमस और एक नीला लिटमस। अब कलर कैसे चेंज करेंगे? जो आपका नीला लिटमस, जब नीला लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो वह लाल हो जाता है, और जब लाल लिटमस को क्षारकीय विलयन में डाला जाता है तो वह नीला हो जाता है। आपको ये रंग ध्यान रखने हैं, उसी के हिसाब से आप बता पाओगे। आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, आप उसमें ये लिटमस पत्र, आपको लाल लिटमस दिया होगा, आप दोनों में डाल के देखोगे किस में कलर चेंज हो रहा है, या नीला दिया होगा उसको डाल के देखोगे किस में कौन सा कलर आ रहा है। उसी हिसाब से आप आंसर बताओगे कि अगर आपको नीला लिटमस पेपर दिया हुआ था और आपने वो अम्लीय विलयन में डाला तो वो लाल रंग दे देगा। लाल तो लाल ही रहेगा, नीला भी आपका लाल में बदल जाएगा जब आप एसिड के साथ उसको रिएक्ट करवाओगे। वहीं बेस को हिंदी में बोलोगे क्षारकीय, तो उसके साथ जब आप लाल वाले को करवाओगे वो नीले में बदल जाएगा और नीला आपका नीला ही रहेगा। मेन ध्यान रख लेना, अम्लीय के साथ लाल रंग आता है और क्षारकीय के साथ नीला रंग आता है। अब नेक्स्ट प्राकृतिक सूचक क्या दिया हुआ था? हल्दी। यह क्षारकीय विलयन में पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अम्लीय विलयन में पीला ही रहता है। मतलब एसिड के साथ तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो पीले, हल्दी पीले रंग की होती है, पीली ही रहेगी। पर जब क्षारकीय विलयन में
देखोगे आप इसको, हल्दी को डालोगे तो वो जो पीले रंग की थी वो लाल में बदल जाती है। ये आप कैसे याद रख सकते हो, अगर आपकी कोई वाइट कलर का कपड़ा है, शर्ट है और उस पर सब्जी का निशान लग जाता है पीले रंग का, हल्दी का निशान लग जाता है पीले रंग का, और जब साबुन से आप उसको धोते हो तो वो कैसे रंग में बदल जाता है, साबुन क्षारकीय होता है और वो कैसे रंग में बदल देता है, फिर आपके लाल रंग में बदल देता है। देखा भी होगा आपने निशान को शर्ट्स के ऊपर जो लग जाता है आपके कपड़ों पे, मतलब वो क्षारकीय विलयन के साथ रिएक्ट करके लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, जबकि अम्लीय के साथ वो पीला ही रहेगा। और तीसरा क्या दिया हुआ था, गुड़हल का पुष्प। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी मैजेंटा और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। मतलब एसिड के साथ जब आपके गुड़हल का फूल का सॉल्यूशन आप डालोगे एसिड के अंदर तो वो कैसा रंग देगा, डार्क गुलाबी मतलब मैजेंटा कलर, और जब बेस के साथ डालोगे तो कैसा कलर देगा, हरा रंग, क्षारकीय के साथ हरा और अम्लीय के साथ गहरा गुलाबी। अब अमल वर्षा के बारे में बताया हुआ है। अमल वर्षा, अमल मतलब एसिड, वर्षा रेन, एसिड रेन। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैसों जो वायु में मुक्त होती हैं वर्षा जल से घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। आपको बताया हुआ है कि जो एसिड रेन होती है आपकी अम्लीय वर्षा, वो किस वजह से होती है, वायु के अंदर प्रदूषित गैसें होती है, कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये वर्षा के जल के साथ मिलकर क्या बना देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बदल जाती है कार्बोनिक अम्ल में, सल्फर डाइऑक्साइड आपकी बदल जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपकी किस में बदल जाती है, नाइट्रिक अम्ल में, और इन्हीं की वजह से आपकी अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। आपने देखा भी होगा जो पत्थर वगैरह के, आपने सुना होगा कि ताजमहल पे भी थोड़ा एसिड रेन का इफेक्ट होने लग गया है, उसके पत्थर थोड़े पीले रंग के या वैसे पड़ने लगे हैं, वो सब इन्हीं वजह से होता है क्योंकि अम्ल वर्षा से काफ़ी हानि होती है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अभ्यास के लिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, पहला प्रश्न है प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। प्राकृतिक सूचक वो सूचक होते हैं जो प्रकृति में अपने आप पाए जाते हैं, जैसे आपकी हल्दी होगी, गुड़हल का पुष्प हो गया, लिटमस हो गया, और ये सूचक क्या बताने का काम करते हैं कि जो आपका पदार्थ है वो क्षारकीय है या फिर अम्लीय है। तो आप क्या उत्तर लिखोगे, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में यह जांचने के लिए उपयोग किए जाते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयनों को डैश कर देता है। अब कैसा रंग कर देता है, गुड़हल के फूलों का आपको बताया था कि अगर एसिड के साथ, अम्लियों के साथ करवाओगे तो गहरा गुलाबी आएगा, लेकिन क्षारकीय बेस के साथ जब आप रिएक्ट करवाओगे तो कैसा रंग आएगा, हरा रंग आएगा, ग्रीन कलर, तो आप लिख दोगे हरा। नेक्स्ट है क्षारकीय विलयन में हल्दी का रंग डैश से डैश में परिवर्तित हो जाता है। अब ये भी आपको बताया था, हल्दी का रंग जो होता है वो अम्लीय के साथ तो चेंज करेगा नहीं, एसिड के साथ तो कोई चेंज नहीं करेगा, लेकिन क्षारकीयों के साथ हल्दी पीले रंग की होती है। पीले से कैसी हो जाती है, जब आपकी शर्ट पे पीले रंग का निशान लगा हो और वो साबुन के साथ आप धोते हो कैसे रंग का हो जाता है, लाल रंग का। तो पीले से कैसा हो गया, क्षारकीय में लाल रंग का, तो आप लिख दोगे पीले से लाल। नेक्स्ट थर्ड है, आप अम्लीय विलयन एवं क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखते हैं। तो ये आपको बताया था कि एसिड के साथ लाल लिटमस लाल कलर ही रहेगा, लेकिन क्षारकीय बेस के साथ आपका लाल लिटमस किस में बदल जाएगा, नीले रंग में बदल जाएगा, ब्लू में बदल जाएगा। तो आप इसके उत्तर में क्या रखोगे, अम्लीय विलयन में लाल लिटमस लाल ही रहेगा, लेकिन क्षारकीय विलयन में वो नीले से लाल से नीले में परिवर्तित हो जाएगा। दोनों का बताना था ना आपको, अम्लीय विलयन में लाल लिटमस पत्र लाल रहता है और क्षारकीय विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश डैश और डैश अम्ल वर्षा के 3 प्रमुख उत्तरदायी गैसें हैं। कौन कौन सी 3 मेन गैस बताई थी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आप लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो रेन के वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या क्या बना देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बदल जाती है कार्बोनिक एसिड में, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड में, जिसकी वजह से आपकी अम्ल वर्षा होती है।
इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।